नमस्ते दोस्तों। एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1992। एक ऐसा साल जो कईयों के लिए यादगार था, लेकिन ब्रैडली हॉल कॉलेज के लिए यह एक और ठंडी सुनसान सर्दी थी। ब्रैडली हॉल कॉलेज के सुनसान गलियारों में क्रिसमस की लाइट्स जैसे मजाक उड़ा रही थी। ये लाइट्स जो आमतौर पर खुशी और उत्सव का प्रतीक होती है, अब एक अजीब सी उदासी और वीरानी का एहसास करा रही थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स छुट्टियों के लिए भाग चुके थे, बस कैरल गीतों की गूंज छोड़कर। ये गीत जो कभी खुशी और उमंग से भरे होते थे, अब एक खोखली गूंज की तरह सुनाई दे रहे थे। माइक, किताबों के पहाड़ पर झुका हुआ एक दुबला पतला लड़का, उन चंद लोगों में से एक था जो यहीं रुके थे। उसकी आंखों में थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसका रूममेट मैथ्यू, एक हट्टा कट्टा नौजवान जिसे भूतों की कहानियों का बड़ा शौक था, उसका साथ दे रहा था। मैथ्यू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे इन कहानियों में कुछ खास मिल रहा हो। डॉर्मेट्री की खामोशी सुकून और बेचैनी दोनों दे रही थी। ये खामोशी जो कभी सुकून का एहसास कराती थी, अब एक अजीब सी बेचैनी का कारण बन गई थी। ये फर्श के हर किटकने की आवाज, कागज की हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट को और तेज कर रही थी। हर छोटी सी आवाज अब एक बडड्ढी गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। सोचता है न्यू ईयर तक खत्म कर लेगा? मैथ्यू ने हंसते हुए माइक के सिर पर एक फाड़ी हुई पेपर बॉल मारी। उसकी हंसी में एक हल्की सी शरारत थी, जैसे वो माइक को चिढ़ा रहा हो। माइक ने उसे झटक कर एक सांस छोड़ी। उसकी सांस में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। डाउट इट, दिस प्रोजेक्ट इज अ बीस्ट, माइक ने कहा। उसकी आवाज में हताशा और थकान साफ झलक रही थी। उदासी हवा में घुली हुई थी। हर कोने में एक अजीब सी निराशा और थकान का एहसास हो रहा था। टेलीविजन बिना देखे चल रहा था, भूले हुए हॉलिडे स्पेशल खाली कमरे में दिखा रहा था। टीवी की टिमटिमाती स्क्रीन और उसमें चलती पुरानी फिल्में एक अजीब सा माहौल बना रही थी। मैथ्यू बेचैन और ध्यान भंग करने के लिए उतावला चैनल बदलने लगा और आखिरकार एक ऐसी हॉरर फिल्म पर आकर रुका जिसमें सिर्फ खड़खड़ाहट हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ खास मिल गया हो। माइक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे हॉरर फिल्में पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे हॉरर ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उस शैली में एक अजीब सी खिंचाव था, एक भयानक जिज्ञासा जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। डूड, यू एवर सी दोज मूवीज अबाउट समनिंग स्पिरिट्स? मैथ्यू ने पूछा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। माइक ने उपहास किया, बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा था। या राइट, लाइक दैट स्टफ्स रियल, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। Yeah, right. Like that stuff's real. उसने दोहराया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक हल्की सी झिझक थी। लेकिन जब वो बोल ही रहा था, उसके मन में बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। उसकी आंखों में अब एक हल्की सी चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉर्म की खामोशी, दीवार पर टिमटिमाते साए, टीवी स्क्रीन पर बेचैन करने वाली तस्वीरें, ये सब मिलकर डर के लिए एकदम सही माहौल बना रहे थे। हर छोटी सी आवाज, हर हल्की सी परछाई अब एक बड़ी गूंज और डर का कारण बन रही थी। हॉरर फिल्म खत्म हो गई और एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। मैथ्यू, जो कभी भी एक अच्छे डर को खराब नहीं जाने देता था, उसने खूनी मैरी की कहानी शुरू कर दी, एक बदला लेने वाली आत्मा के बारे में जो शीशे में दिखाई देती है। वो धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज रेफ्रिजरेटर की आवाज से थोड़ी ही ऊंची थी। कहते हैं, अगर तुम एक अंधेरे बाथरूम में खड़े होकर एक मोमबत्ती जलाओ और उसका नाम 3 बार लो,
मैथ्यू डरावना असर डालने के लिए रुका। वो शीशे में दिखाई देती है और माइक ने अपनी आंखें घुमाई ऊब का नाटक करते हुए। और क्या? वो माचिस मांगती है। मैथ्यू खोखली हंसी हंसा। कुछ कहते हैं वो तुम्हारा भविष्य बताएगी, कुछ कहते हैं वो तुम्हारी आत्मा निकाल लेगी। माइक हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। कहानी कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, उसके दिमाग में घर कर गई थी। वो उस बदला लेने वाली आत्मा की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उस रात बाद में जब मैथ्यू सो गया तो माइक खुद को बाथरूम की तरफ खींचता हुआ पाया। दालान में अंधेरा था, आखिर में खिड़की से आती हुई धुंधली चांदनी से ही रोशन था। जब उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। डोंट बी स्टूपिड, वो खुद से बुदबुदाया। इट्स जस्ट अ स्टोरी। लेकिन अनजान का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। बाथरूम ठंडा और साफ था, जैसे किसी हॉस्पिटल का कमरा हो। हवा में ब्लीच की गंध भरी हुई थी जो नाक में चुभ रही थी। माइक ने लाइट जला दी। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी। अभी तक खुद को पूरी तरह से अंधेरे में डुबाने से हिचकिचा रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे रोक रहा था। वो शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके होठों से एक घबराहट भरी हंसी निकल गई, जो शीशे में और भी अजीब लग रही थी। वो क्या कर रहा था? क्या ये सब वाकई में जरूरी था? वो एक समझदार आदमी था, एक कॉलेज स्टूडेंट जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, न कि भूतों की कहानियों से डरने वाला बच्चा। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, और फिर भी उसका एक हिस्सा, एक आदिम सहज हिस्सा, उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, अपने डर को काबू में करने की कोशिश करते हुए। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, डर की बढ़ती हुई लहर को दबाते हुए, जैसे कोई योद्धा अपने दुश्मन का सामना करता है। वो खुद को साबित करेगा कि ये सब बकवास था, बस एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास जो बचपन से उसके दिमाग में बैठा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आप को शांत किया और लाइट बंद करने का फैसला किया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने लाइट बंद कर दी, बाथरूम को अंधेरे में डुबो दिया। उसने लाइट बंद कर दी, बाथरूम को अंधेरे में डुबो दिया, बाथरूम को अंधेरे में डुबो दिया। और अब बस उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। बस उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी, जो हर बीतते पल के साथ और तेज होती जा रही थी। वो लाइट के स्विच के लिए टटोला। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। फ्लोरोसेंट लाइट्स टिमटिमाई और एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। और एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सिंक में पानी चल रहा था। सिंक में पानी चल रहा था। नल से पानी की एक धारा बह रही थी। नल से पानी की एक धारा बह रही थी। लेकिन उसने कसम खाई थी कि उसने इसे चालू नहीं किया था। लेकिन उसने कसम खाई थी कि उसने इसे चालू नहीं किया था। जैसे ही वो बहते पानी को देखता रहा, जैसे ही वो बहते पानी को देखता रहा, उसने कुछ और भी परेशान करने वाली चीज देखी। उसने कुछ और भी परेशान करने वाली चीज देखी। घूमते हुए पानी में एक चेहरा बनता हुआ दिख रहा था। घूमते हुए पानी में एक चेहरा बनता हुआ दिख रहा था। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें कब्र की तरह अंधेरी और खाली थी। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें कब्र की तरह अंधेरी और खाली थी। उसने पलकें झपकाईं और वो गायब हो गया, और वो गायब हो गया। उसके स्थान पर बस एक हल्की सी लहर छूट गई। उसके स्थान पर बस एक हल्की सी लहर छूट गई। उसने जरूर कल्पना की होगी रोशनी का एक धोखा। उसने जरूर कल्पना की होगी रोशनी का एक धोखा। उसकी ज्यादा सक्रिय कल्पना की उपज। उसकी ज्यादा सक्रिय कल्पना की उपज। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ एक भ्रम था या फिर कुछ और? उस रात नींद बुरे सपने से भरी हुई थी। हर बार जब उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। अपने सपनों में वो शीशों की एक भूल भुलैया में खो गया था।
हर एक में खुद का एक विकृत संस्करण दिखाई दे रहा था। वो जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही और गहरे फंसता जाता। एक बच्चे की हंसी तेज और द्वेष से भरी हुई अंतहीन गलियारों में गूंज रही थी। वो हंसी उसके कानों में गूंजती रही, जैसे कोई पुरानी याद उसे सताने आई हो। वो हाँफते हुए उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी चादरें पसीने से भीगी हुई थी। उसने अपने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में जाग गया है। अगले दिन उसने उस बेचैन करने वाली भावना को दूर करने की कोशिश की जो उसे कफन की तरह जकड़े हुए थी। लेकिन हर छोटी सी आहट उसे चौंका देती थी, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया, ये साबित करने के लिए दृढ़ था कि पिछली रात की घटनाएं एक ज्यादा सक्रिय कल्पना के अलावा और कुछ नहीं थी। उसने किताबों में खुद को खो दिया, जैसे वे उसे वास्तविकता से दूर ले जा सकती थी। लेकिन यादें ताज़ा रहीं, उसके दिमाग के पीछे एक लगातार खुजली की तरह। हर बार जब वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, वह हंसी और वे विकृत चेहरे उसकी सोच में घुसपैठ कर जाते। उस रात उसने खुद को बाथरूम में वापस खींचते हुए पाया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो, उसे उस जगह की ओर खींच रही हो जहां उसने अपने सबसे बुरे डर का सामना किया था। इस बार उसने लाइट जलाने की जहमत नहीं उठाई। अंधेरे में खड़े होकर उसने अपने प्रतिबिंब को देखा, जैसे वह अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो। वो अंधेरे में खड़ा था, शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसका दिमाग डर और आकर्षण से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे शीशे के उस पार कुछ छिपा हुआ है, कुछ जो उसे देख रहा है। ब्लडी मैरी, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। खामोशी। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति की तलाश कर रहा हो। उसने एक कांपती हुई सांस छोड़ी जो वो रोके हुए था। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। ये तो बस एक कहानी थी, एक मूर्खतापूर्ण बचकानी कहानी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो जाने के लिए मुड़ा, राहत और मूर्खता एक साथ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वह अपने डर पर विजय पा चुका है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने उसे सुना। एक धीमी सर्द फुसफुसाहट जो उसके कानों में गूंज उठी। एक फुसफुसाहट उसके कान के पास सांस की तरह धीमी। साथ उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था।